नमस्कार। आज हम अपना 19वां चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है एडवर्ब। एडवर्ब एक जटिल टॉपिक है तो आप इसको सीखिएगा। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब जो किसी वर्ब और एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब यानी खुद की विशेषता बताएगा। तीनों की विशेषता बताएगा, यानी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों की विशेषता बताएगा। एंड एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई यानी उसकी विशेषता बताएगा किस किस की, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, अनदर वर्ड यानी दूसरा एडवर्ब की विशेषता बताएगा। जैसे कि आप जान रहे हो, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब। तो सब्जेक्ट लिखता है तो कैसे लिखता है, ये हो गया उसका तरीका, जिसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, जिसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। राहुल, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। और वेरी क्लेवर, क्लेवर वो चतुर है जो उसका गुण है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जानने के लिए पिछला चैप्टर आप पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो अब वो क्लेवर है तो कितना क्लेवर है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। तो तीनों की क्वालिटी बताएगा। अब आगे आप देखिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका एडवर्ब और ये भी हो गया आपका एडवर्ब। तो आप जानिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब को मॉडिफाई न करके ही वॉक स्लोली, यहां पर स्लोली चल रहा है, वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, लेकिन इस एडवर्ब को जो डिफाइन कर रहा है उसको कौन कर रहा है, दूसरा एडवर्ब। तो एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो आगे हम एडवर्ब्स की पार्ट्स देखेंगे। देखिए आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स। तो आप देखिए, स्लोली, वेरी, ब्यूटीफुली, नेवर, लाउडली, एनी हाउ, हैप्पीली। स्लोली धीरे धीरे, वेरी बहुत, ब्यूटीफुली बहुत सुंदर से, नेवर कभी नहीं, लाउडली जोर से, एनी हाउ कभी किसी भी तरह, हैप्पीली खुशी से। तो ये सारी एडवर्ब हैं। जैसे कि यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम, काइंडली यानी आप कोई काम करते हैं, सब एक्शन से हैं। अगर आप एक्शन के लिए अगर टाइम बता दिया जाए तब वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। कौन कौन से हो जाएंगे, यस्टरडे, टुडे, ये सब हो जाएंगे। आप किसी काम को किस तरीके से करते हैं, केयरफुली, समटाइम्स, कितनी बार करते हैं, आपके काम करने का तरीका क्या है, क्लियरली, आप कितनी बार कोई कार्य को करते हैं, ऑलवेज, आप कैसे करते हैं, क्विकली। तो एडवर्ब एक्शन, आप कोई टाइम बता दे तो एडवर्ब ऑफ टाइम, और करने का तरीका एडवर्ब ऑफ मैनर, कितनी बार करते हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब आप देखा, आप काम अच्छे से करते हैं, ब्यूटीफुली आप कभी कभार करते हो, समटाइम आप ध्यानपूर्वक करते हैं, केयरफुली आपका टाइम बता दिया जाए कि आपने एक्शन कब किया है तो एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा उसके अंदर। अवे और कोई जगह आ जाए कि आपने कहाँ पर एक्शन किया है, तब उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अगर आपको जगह बता दे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम बता दे एडवर्ब ऑफ टाइम, और कैसे आप कोई काम को करते हैं, तो ये तीन ही मुख्य होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पर मेन तरीके से 9 दे रखे हैं, वैसे होते हैं 10 है। एक है हाँ में और ना में जवाब देना। अगर हाँ में जवाब देते हो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ना में जवाब देते हो एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो आप काम करने का आपका तरीका क्या है, वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, फास्ट, स्लोली, हैप्पीली। आप कितनी बार कोई काम को करते हैं, ऑलवेज, हार्डली यानी मुश्किल से, और नेवर यानी कभी नहीं। आप कौन से टाइम पे करते हो, यस्टरडे, टुडे। आप कितनी मात्रा में कोई काम किया है, बस इसमें एक मात्रा पता चलेगी। मैं काफी काम कर चुका हूं तो मैं थक चुका हूं, अब वो कार्य नहीं करूंगा। क्वाइट मैंने लगभग कर लिया, ऑलमोस्ट लगभग मेरा काम समाप्त हो चुका है। एडवर्ब ऑफ रीजन, आप किस वजह से कर रहे हो, ओइंग टू, ये कारण बताते हैं, तो एडवर्ब ऑफ रीजन। आप कौन सी जगह पे काम कर रहे हो, हियर, देयर, अप एंड डाउन, कोई जगह बताते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक्शन, एक्शन आप कितनी बार करते हैं, वंस, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ सवाल पूछना, अगर आप इनसे क्वेश्चन पुट आउट करते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये भी इसी के अंदर शामिल है। हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ हार्ड, अगर ये 2 सेंटेंस को एक करते हैं तो उसे एडवर्ब ऑफ रिलेशंस कहते हैं। तो एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ा। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे, उस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अब एडवर्ब को समझते हैं, टोटली एक्शन पे डिपेंड होता है कि आप देखिए एक्शन, अगर आप कौन से टाइम पे कर रहे हो तो ये कौन बताएगा, एक्शन कौन से समय पे बता रहा है
कि कौन से टाइम पे, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। जैसे आई विल गो टू स्कूल, आप स्कूल को जाते हो टुमारो। आप कितनी बार स्कूल जाते हो, ही क्लास फ्रीक्वेंसी दर्शाता है कि आप एक्शन करते हो तो कितनी बार करते हो, रेगुलरली नियमित टाइम से करते हो, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। आप कौन सी जगह पे बुला रहा है, आगे सामने वाला देखो, प्लीज कम हियर, आपको कहाँ बुला रहा है, हियर, तो ये प्लेस हो गई। तो एक्शन आप करते हुए कहाँ आएंगे, कोई जगह पे आएंगे, यानी आएंगे तो कहाँ आएंगे, यहाँ पर, तो ये जगह हो गई, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप देखिएगा मैनर, अब आप एक्शन, आप कोई कार्य करते हो तो कैसे करते हो, जैसे राइट्स, वो लिखती है तो कैसे लिखती है, ब्यूटीफुली, तो उसका तरीका क्या, सुंदर तरीके से लिखती है। एक और है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। मैंने कोई सवाल पूछा, आर यू वेल, क्या आप अच्छे हो, यस, तो मैंने हाँ में जवाब दिया, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इस डॉक्टर इन, क्या डॉक्टर इन है, तो मैंने मना कर दिया, ना में जवाब दिया, तब एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो कि आप देख रहे हो। फिर अगर रीजन कि ही शी स्पोक स्लोली सो आई कुड नॉट हियर, तो सो जो है, सो भी क्या माना जाता है, एडवर्ब ऑफ रीजन, ओइंग टू, दैट, ये भी क्या है, रीजन में माने जाते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन में। आप सवाल पूछ रहे, सवाल तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी होता है, लेकिन इसमें देखो व्हेन से यानी टाइम पता चल रहा है, और टाइम बताते वो एडवर्ब होती है, इसीलिए व्हेन से सवाल पूछने को से क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। अब आप देखिए ये दो वाक्य हैं, रिलेटिव एडवर्ब उसको कहा जाता है जो दो वाक्यों को एक कर दे। अब ये शब्द कोई जगह बता रहा है, जगह यानी प्लेस, और प्लेस बताने वाला एडवर्ब होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है रिलेटिव एडवर्ब। अगर दो वाक्यों को ऐड कर दे तो ये कार्य रिलेटिव प्रोनाउन भी करता है और कंजंक्शन, तीनों करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए दो वाक्यों को ऐड करने के कारण ये एडवर्ब होते हैं, तो इसे हम रिलेटिव एडवर्ब, जैसे दिस इज द फील्ड वेयर आई प्ले, जहां पर मैं खेलता हूँ, ये दो अलग अलग वाक्य है, दिस इज द फील्ड आई प्ले। तो इस चार्ट के द्वारा आपने समझा कि एडवर्ब क्या होते हैं। आप कुछ एग्जांपल करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। ये देखिएगा हम एग्जांपल कर रहे हैं, तो आप देखिए आई क्या होता है, आई होता है प्रोनाउन, और आप जानते हो शैल क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। गो हो जाएगी मेन वर्ब, पहले के चैप्टर आपने स्टडी किए हैं तो आपको ये जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ वो समझ में आएगा। टुमारो टाइम बता दिया, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर आप देखिए स्पीक क्लेवरली, ये यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता। तो स्पीक हो जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि आप देख रहे हो। अब आप बोलते हो तो कैसे बोलते हो, बड़ी क्लेवरली, यानी ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी आपके तरीका क्या बोलने का, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेवर टेल अ लाई, झूठ कितनी बार नहीं बोलना है, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। टेल यानी मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ए हो जाएगा आपका आर्टिकल, और लाई हो जाएगा कॉमन नाउन, तो झूठ तो कोई भी बोल सकता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। राइट ब्यूटीफुली, लिखने का तरीका, राइट क्या हो जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ब्यूटीफुली लिखने का तरीका क्या है, ब्यूटीफुली, तो ये हो जाएगी आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर। ही केम यस्टरडे, तो ये टाइम दिखा रहा है, आप देखेंगे ही क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। केम हो जाएगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब हो जाएगी यस्टरडे, यानी आपको टाइम दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर ही वर्क्स हार्ड, तो ही हो जाएगा प्रोनाउन, जैसे कि आप देख रहे हो, ही शी इट दे, जैसे कि ही शी इट यू वी दे और आई, ये 7 पर्सनल प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन वर्क्स एस लगा हुआ है, तो ये मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी फास्ट। अब ये उसकी क्या हो गई, ये काम करने का तरीका क्या है, उसका क्या हो जाएगा, फास्ट, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। तरीका क्या है, फास्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, कि वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, काम कैसे करता है, फास्ट करता है, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। आगे 5-4 एग्जांपल और करेंगे। देखिए रीता इज ए वेरी गुड गर्ल,
तो आप देखिए रीता हो गया नाउन, जो कि हो गया प्रॉपर नाउन आपका, क्योंकि हमने किसी का नाम लिया है। इज आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब। ए हो गया आर्टिकल, जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अगर आपने पीछे के चैप्टर पढ़े हैं तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। वेरी, वेरी आप जानते हो एडवर्ब। तो गर्ल, गर्ल तो हो गई कॉमन नाउन, आप देख रहे हो कॉमन नाउन, और गर्ल की मैंने प्रशंसा कर दी, ये हो गई एडजेक्टिव। नाउन की जो प्रशंसा करता है, जो क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की जो क्वालिटी बताता है वो होता है एडवर्ब। यानी अच्छा है तो कितना अच्छा है, ये डिग्री बताना एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ही किसी का नाम नहीं है तो ये हो गया प्रोनाउन। कैन क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। गो हो जाएगी मेन वर्ब, क्योंकि मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एनीवेयर, एनीवेयर कोई जगह है तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे, दे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा प्रोनाउन। वेंट, वेंट हो जाएगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अवे, अवे यानी दूर, कोई जगह बता रहा है, तो आप गया तो कहां गया, वर्ब से, एक्शन से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। माई मदर, किसी पे हक जताना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मैंने आपको सिखाया था, ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। किसी पर हक जाहिर करना, लेकिन इसके साथ नाउन होना चाहिए, जो कि दे रखा है, तो इस वजह से ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। मदर, मदर सबकी सेम है, यानी सब अपनी मदर को मदर ही कहते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। कुक्स सिंगुलर है, मदर एक ही है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्विकली, अब वो खाना बनाती है तो कैसे बनाती है, ये हो गई एडवर्ब, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे एडवर्ब से आगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आज के लिए इतनी 10 एग्जाम्पल से आप सामान्य तौर पे समझ गए होंगे। 2-3 चैप्टर्स और हैं, उसके उपरांत हम 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे। 6th क्लास की पूरी ग्रामर, फिर 7th क्लास की, 8th, 9th और 10th, 11th और 12th, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आपके लिए आगे वीडियोस रहेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।